तो हेलो गाइस, वेलकम टू बी ट्रेडर्स ऑफिशियल। सो कैसा था आपका पिछला हफ्ता? क्या आप प्रॉफिट में थे, लॉस में थे या ब्रेक इवन थे या फिर प्रॉफिट आपने किया है तो आप सही कर रहे हो जो कर रहे हो। और अगर लॉस में थे तो आ जाओ भाई चैनल पे, वीडियो एनालिसिस देखा करो। जो मैं 2-3 लेवल बताता हूँ उस पर ही ट्रेड किया करो, आपको प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते थे चार्ट्स पर। एंड तो गोल्ड की बात कर रहे थे, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड जो है डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है एंड अच्छे लेवल से उठ रहा है। यहाँ पे मस्त सब लिक्विडिटी विक्विडिटी सब मार के उठ रहा है। एंड 4 आवर में अगर आप चलते हैं तो 4 आवर में भी अभी रिसेंटली यहाँ पे चेंज ऑफ कैटर किया था पिछले हफ्ते एंड बुलिश हुआ है 4 आवर में भी। एंड ये 4 आवर का एक बहुत ही बढ़िया एक लेवल है जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर ट्रेड लेते हो तो एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है अच्छे खासे, एटलीस्ट यहाँ तक तो मिल ही जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, ये 2-2,500 पिप के लिए। और अगर लॉन्ग ले रहे हैं तो यहाँ तक तो आराम से मिल जाएगा 4,000 पिप के लिए। तो स्विंग ट्रेड आपका बन सकता है इस लेवल से। 1 आवर में अगर हम चलते हैं, 1 आवर में भी सेम चीज़ है। ये बीच का पूरा कचरा है, कंसोलिडेशन है, कुछ नहीं है। यही लेवल है 1 आवर में, थोड़ा सा नीचे, बट एट दी एंड दोनों का सेम ही लेवल है। बट एक और चीज़ है कि अगर 1 आवर में मार्केट खुलता है मंडे को और इसके इस लो के नीचे क्लोज करता है, मैं एक बार मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, इस लो के नीचे क्लोज करता है डायरेक्ट यहाँ से नीचे आता है, तो फिर ये थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा एंड फिर हमको थोड़ा सा 1 आवर में फिर देखना पड़ेगा, बट इस लेवल तक के लिए। सो वही प्लान है फिलहाल के लिए। तो बुलिश है तो हम बाइंग का ही देखेंगे। 15 मिनट में चलते हैं कोई यहाँ लेके। 1 आवर में भी यही लेवल है, दोनों 1 आवर 4 आवर का सेम लेवल है। ये 4 आवर का लेवल है तो आप यहाँ पे 5 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, बाय कर सकते हो आप। एंड अगर 15 मिनट में अगर आप देखें तो मार्केट पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, एक यहाँ पे इंटरनली बुलिश हुआ 15 मिनट में, यहाँ पे फिर से इस ग्रुप के नीचे क्लोज करके बेयरिश हो गया। मानुसर में इंटरनली बेयरिश भी हुआ था। तो इतना सारा इंटरनल का खेल चल रहा है यहाँ पे, बुलिश बेयरिश तो कंसोलिडेशन में है। तो इसलिए मैं 2 लेवल आपको बता रहा हूँ, एक ही लेवल है बाइंग का और एक ही लेवल है सेलिंग का। अगर मार्केट पहले ही नीचे आता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। 1 मिनट का कंफर्मेशन लेना है यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल दो या फिर कोई अच्छी एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल देख के आप बाय कर लेना इस लेवल से। और अगर पहले ऊपर आता है तो इस लेवल पे सेम कंफर्मेशन 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर 1 मिनट का रेड एंगल्फिंग कैंडल देख के सेल कर सकते हो। सो यही है गोल्ड का प्लान फिलहाल तो। वरना इस बीच में रेंज में ट्रेड मत करना, 1 मिनट में 5 मिनट में मत घुसना, पहले जाओगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट हम बिटकॉइन में, डेली एवरेज पे चलते हैं बिटकॉइन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेली है बिटकॉइन एक कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छे लेवल से बिट भी है बिटकॉइन। सो मैं तो चाहता हूँ कि मैं आने वाले कुछ हफ्तों में बिटकॉइन जो है वो इस लेवल पर आए, यहाँ से हम सेलिंग में थोड़ा सा प्लान करें। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये डेली का भी एक लेवल है और अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिर भी लगाएंगे इस लेवल तक के, तो देखो 82,000 85,000 सेम, ये जो पूरा लेवल है ये पूरा लेवल है 80 to 85,000 तक का पूरा लेवल है सेलिंग का डेली में। और यहाँ पे 50 बन रहा है तो मैं यहाँ से सेलिंग करना प्रेफर करूँगा बिटकॉइन में। एंड वही 50,000 तक जो मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों से बोल रहा हूँ वहाँ तक के लिए वो लॉन्ग टर्म डीपी रहेगा। मैं पहला तो ऑफकोर्स ये इस इन लोगों को टारगेट करूंगा, मैं इन लोगों को या इन लोगों को। एंड देन लॉन्ग टर्म तो 50,000 अगर यहाँ पे आता है और सेलिंग का कंफर्मेशन बनाता है 1 आवर में तो, बट टिल देन हम बाइंग देख सकते हैं बिटकॉइन में। 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में भी अगर आप चले तो ये देखो 4 आवर में एक अच्छा लेवल है बाइंग का। अच्छा, ये ऐसे तो बाइंग का लेवल है ही पर ऐसे भी है शायद। ओके, नाइस, ऐसे भी बाइंग का लेवल ही बन रहा है, बहुत ही बढ़िया है। फिर लेवल भी इसके साथ बैठ रहा है अंदर।
कॉन्फ्लुएंस। तो ये लेवल पे आप देखना बाइंग का, इस लेवल पे भी देख सकते हो कंफर्मेशन बनता है तो। बट अगर नहीं बनता है ना, क्योंकि दोनों लेवल पास है ना, तो मुझे लगता है कि इसकी लिक्विडिटी लेके इस लेवल को टैप करके फिर बाइंग जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे हमारे पास दो कंफर्मेशन है। एक तो 4 आवर का भी लेवल है, 1 आवर का भी लेवल है, प्लस फिब लेवल भी आ रहा है। अगर आप या इस रीड कैंडल से लेके यहाँ तक इस लो से इस हाई तक मार्क करते हो फिब, तो आपको फिब लेवल एग्जैक्ट इस लेवल के अंदर मिलेगा। सो 3-3 कॉन्फ्लुएंस है, तो वो एक अच्छा लेवल है बाइंग का। एंड बाकी तो ठीक है, ये दोनों लेवल मार्क करके रखो। बट मेनली मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल से ही बाय होगा। ये नीचे का जो लेवल है ना, H4 H1 इसमें लिखा है मैंने, वहां से बाय होगा। एंड यहाँ पे सेम 1 मिनट का या फिर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आप बाय कर सकते हो इस लेवल से। एंड अगर इस लेवल से भी 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो आप एक स्मॉल क्वांटिटीज के साथ बाइंग प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट पेयर में, जो कि है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है। एंड अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को कल, वो ए प्लस पे क्लोज हुआ है डेली के। लेट्स सी कि मंडे को मार्केट क्या करता है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है एंड 4 आवर में आप देख सकते हो तो एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अभी तक बुलिश हुआ नहीं है। ठीक है, एंड ये तो 4 आवर के लिए ए प्लस पर ही खड़ा है मार्केट। सो सेलिंग एक्सपेक्टेड है, अगर कंफर्मेशन आती है तो। लेट्स सी। ओके ओके, बनाना मुझे लगता है कि मार्केट पहले इसके ऊपर क्लोज करे, देन इसके नीचे क्लोज करे, एंड देन हम सेलिंग प्लान आउट कर सकते हैं। वरना अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो मैं यहाँ से बाइंग भी प्लान आउट करूंगा। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि, क्योंकि यहाँ पे शायद फिर का भी लेवल बन रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा इधर उधर लग गया। हाँ, ये देखो फिर का लेवल भी आया है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न हुआ है, देन ये 1 आवर बाइंग में चल रहा है। एंड ये अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो इसके रिटेस्ट पे बाइंग करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिस्की रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेलिंग लेवल है। तो मैं तो इसी लेवल से प्रेफर करूंगा बाय करना, क्योंकि ये डेली का सेलिंग लेवल भी है, तो यहाँ तक सेलिंग भी आ जाएगी। एंड ये फिफ्थ का लेवल भी इसके पास में ही है, तो ये अच्छा दो दो कंफर्मेशन बन रही है इस लेवल के ऊपर। तो मैं यहाँ से बाइंग करना प्रेफर करूंगा जीपीपी यूएसडी में। चलते हैं यूरो यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली में देखो तो यूरो यूएसडी यहाँ पे इंटरनली बेरिश हुआ था, देन अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, डेली में बुलिश हो गया। एंड अगर आप देखोगे तो 4 आवर में भी सेम चीज किया है उसने, इसी लेवल पे बुलिश हुआ है। यहाँ से यहाँ ऐसा किया, इंटरनली करना चाहा बट नहीं कर पाया। देन यहाँ पे नॉर्मल चेंज ऑफ पैटर्न करके बुलिश हुआ है, एंड यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग है 4 आवर में। तो मैं यहाँ से बाइंग करना प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली का भी जो है लेवल है ये, और उसी के अंदर H4 का भी ए प्लस बन रहा है, तो मैं यूरो यूएसडी में बाइंग करना प्रेफर करूँगा। बनार में भी चलते हैं तो सेम सेम कहानी है, बनार में भी ये बाइंग लेवल ही है। एंड या तो यही है। एंड बाकी इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसके रिटेस्ट भी बाय कर सकते हैं। बट इस लेवल पे आए तो मैं बाय करना ज़्यादा अच्छा प्रेफर करूँगा, क्योंकि H4 का भी लेवल है, डेली का भी लेवल है। यहाँ पे कंफर्मेशन की बात करें तो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, या फिर 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय कर लेना। एंड अगर यूएस ऑयल की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में तो बुलिश है ही। एंड वीकली के जो मैं डबल टॉप से बता रहा हूँ आपको, पिछले 2 हफ्ते से गिर रहा है। एंड ये जो क्लोजिंग आई है, बहुत ही बढ़िया एंगल्फिंग कैंडल क्लोज किया है। तो मुझे लगता है कि यूएस ऑयल में हमको सेलिंग ही देखना चाहिए। अगर 4 आवर में देखते हैं तो कोई लेवल नहीं है, ये 4 आवर का ए प्लस है, और ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है अभी तक। जब से, मतलब कब से, 10 मार्च से लेके आज 10 अप्रैल है, 1 महीने से मार्केट जो है इसी एक बुलिश इम्पल्स के अंदर घूम रहा है 4 आवर में। यूएस ऑयल की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो सेलिंग इम्पल्स थी इसमें फिब लगाया, और यहाँ पे फिब का लेवल है जहाँ से मैं सेलिंग करना प्रेफर करूँगा।
अब सेलिंग के लिए दो कॉन्फ्लुएंस बन रहे हैं, एक तो वीकली में डबल टॉप के लेवल से सेल हो रहा था और अभी जो ये वाले हफ्ते की कैंडल है वो एनगल्फिंग कैंडल बनाई है उसने, एनगल्फिंग क्लोज हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो सेलिंग का थोड़ा प्रेफरेबल रहेगा यूएस ऑयल में। और कोई लेवल निकल नहीं रहा है, तो ये फिप का लेवल निकल रहा है, मैं यहाँ से सेलिंग करना जरूर प्रेफर करूंगा। 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर और मैं यहाँ से सेल कर दूंगा, सिंपल है, यूएस ऑयल में सेलिंग। एंड दैट्स इट। यूएसडी जेपीवाई पेयर्स वगैरह मैं नहीं करता हूँ, एंड आने वाले हफ्ते में थोड़े बहुत न्यूज़ भी है, सो या थोड़ा सा देख के अच्छे से ट्रेड करिए, एंड जो मैं लेवल सबको बताए उनका अच्छे से फायदा उठाइए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते।